नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं सरकार की। सरकार जनता की माई बाप होती है और यही जनता उन्हें अपने सर पर बैठाती है ताकि देश की जो राजनीति है, जो सत्ता है, जो कुर्सी है, उसका गलत इस्तेमाल ना होने पाए। मगर सत्ता में पहुंचने के बाद आम तौर से देखने को मिलता है कि सरकारें उन्हीं लोगों के जेबों पर डाका डालने की कोशिश करती हैं जिन्होंने उन्हें अपना एक वोट देकर सत्ता में देश को संभालने के लिए भेजा है। बहरहाल बात करते हैं, फिलहाल पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है वाहन चालकों को लेकर। वाहन चालकों की समस्याओं को तो हल करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, जैसे रास्ते में खड्डों के कारण एक्सीडेंट, ब्रेकर नहीं होने के कारण एक्सीडेंट, ब्रेकर टूटे फूटे होने के कारण एक्सीडेंट, और साथ ही रास्तों पर चलने के लिए जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को तो सरकार दूर करने के लिए तैयार नहीं। और अगर इन समस्याओं के कारण घटनाएं घट रही हैं जिसमें लोगों की जान जा रही हैं, उसके लिए भी सरकार किसको जिम्मेदार माने, सरकार अपना रुख साफ करने को तैयार नहीं है। अगर भिवंडी शहर की बात कर लेंगे तो खड्डों के कारण कई लोगों की यानी मोटरसाइकिल। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर 1 सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी अब आपके अपने भिवंडी में। यहाँ मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220+ चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए। कहाँ मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट? तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट, अपोजिट शंकर डाइन, अंजुरपाटा। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद। मोटरसाइकिल चालकों की मौत हुई है। रास्ते में खड्डे, खराब ब्रेकर टूटे फूटे, और जहां ब्रेकर की ज़रूरत है वहां ब्रेकर नहीं। तो इन मौतों की जिम्मेदारी किसकी? वाहन चालक की या भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में बैठे जो अधिकारी हैं, या इस तरह से देश के दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे राज्यों में जो लोग बैठे हैं, क्या इसके जवाबदार नहीं हैं? सरकार इनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, ये एक सवाल है। बहरहाल आइए बात करते हैं, सरकार ने ऐलान किया है की समस्याओं को लेकर जो फिलहाल देश में धरने प्रदर्शन या तोड़फोड़ चल रही है, सरकार ने वो काला कानून लागू नहीं किया है, ऐसा ऐलान किया है। जब लागू नहीं किया है, सरकार ने ऐसा ऐलान कर दिया है, तो आने वाले दिनों पर इस पर चर्चा भी होगी, बात भी होगी। बाद में क्या होगा, क्योंकि सरकार कभी मुसलमानों को दौड़ाती है, कभी किसानों को दौड़ाती है, अब ट्रक ड्राइवरों को दौड़ा रही है। तो इस तरह का कई मामला सरकार के सामने है और जनता के सामने भी है। बहरहाल थोड़ा सा सुकून लोगों को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये काला कानून जो ट्रक ड्राइवरों के संबंध में या वाहन चालकों के संबंध में है, ये लागू नहीं है। इसलिए सरकार ने ऐलान किया है कि ट्रक ड्राइवर या इस तरह के दूसरे वाहन चालक जो रास्तों से हट गए हैं, वो रास्तों पर आकर अपना काम करना शुरू कर दें। बहरहाल आइए, ANI की एक रिपोर्ट है, वो सुनते हैं। उसमें सरकार ऐलान कर रही है कि ये कानून लागू नहीं किया। धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। बहरहाल समस्या भी है, और समस्या सबसे बड़ी ये है कि रास्तों पे खड्डों के कारण मरने वाले जो वाहन चालक हैं, उसकी जवाबदारी सरकार कब तय करेगी? भारत के बैंकों का खरबों रुपया लेकर भागने वाले जो लोग, नीरव मोदी या विजय माल्या जैसे लोग हैं,
उनके ऊपर सरकार कार्रवाई कब करेगी। इस तरह के और भी सरकार ने जो वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में दाऊद को लाने के लिए, वो कब लाएगी। परिवार का दामाद जिस पर सरकार ने वादा किया था कि उसे हम जेल भेजेंगे, कब भेजेगी। इस तरह के जो मामलात है, सरकार का ध्यान इधर तो नहीं है मगर जनता की जेब पर ज़रूर है। मैं खान फ़ख्र आलम।